हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के टॉपिक को। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर हमारे सामने पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डायग्राम है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको पिट्यूटरी के दो अलग अलग रीजन दिखाई दे रहे हैं। पिट्यूटरी का ये वाला हिस्सा कहलाता है पार्स डिस्टेलिस, और ये बीच का जो पार्ट हमने यहाँ पे शेडेड पार्ट किया है, इस पार्ट को कहा जाता है पार्स इंटरमीडिया। इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो ये पिट्यूटरी का एक हिस्सा बनता है, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। दिस पार्ट इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीरियर? एंटीरियर का मतलब है आगे। आपको याद रखने के लिए और सिंपल है, ए से एंटीरियर, ए से आगे। इसी तरीके से यहां पर एक पीछे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं पार्स नर्वोसा, या फिर इसका दूसरा नाम है, सेकंड नेम अगर मैं आपसे कहूं, इसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ दिस इज नॉट ऑल, इसके अलावा भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल, एंटीरियर पिट्यूटरी को और किस नाम से जानते हैं? तो और नाम है इसके एडिनो हाइपोफाइसिस। ये एनसीईआरटी में गिवन नेम आपको मिल जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी, दोनों एक बात है। ये कितने पार्ट्स का बना होता है? दो पार्ट का। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? पार्स डिस्टेलिस, एंड सेकेंड पार्ट कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। नाउ सेकंड पार्ट, इधर की तरफ जो लोब है, सेकंड लोब जो है, पीछे वाला हिस्सा जो है, वो है पार्स नर्वोसा, या फिर उसका नाम क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। नाउ एक और इसका नाम है जो कि हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये तीन नाम है किसके लिए? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, और ये दो नाम किसके लिए हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। एक बार पिट्यूटरी के डायग्राम पर नजर डालते हैं। देखो, पिट्यूटरी के ऊपर यहाँ पर क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी है, ये जो बिना शेड वाला रीजन है, इन दोनों के बीच में दो पार्ट है। एक ये पार्ट जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलर स्टेम, और एक ये पार्ट जो ब्लैंक बनाया है, जिसे हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। ठीक है, जो मीडियन एमिनेंस है, यहाँ पे बहुत ही रिच ब्लड सप्लाई होती है, ये हमको ध्यान रखना है। मीडियन एमिनेंस के पास में रिच ब्लड सप्लाई होगी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। मीडियन एमिनेंस हैव रिच ब्लड सप्लाई विच इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड गोइंग डायरेक्टली इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। देन हाइपोथैलेमस के पास में से कुछ न्यूरॉन्स निकलती हैं जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर रीजन को कंट्रोल करती हैं। वो वाली न्यूरॉन्स कहलाती हैं न्यूरोसिक्रेटरी नर्व्स या न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। दीज न्यूरॉन्स आर न्यूरोसिक्रेटरी नर्व्स, या इन्हें आप सेल्स भी कह सकते हो, और इन्हें हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, या फिर इनको हम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये बहुत सारे नेम्स जो हैं हमको यूज करके अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ये भी वही है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाइज, एंड ये भी वही है। नाउ ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन जो आपका मीडियन एमिनेंस वाला पार्ट है, इसके अंदर से एंटर नहीं करता है, ये डायरेक्टली इनफंडिबुलर से एंटर करता है, और किस रीजन में आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। कौन से सिस्टम से? तो उसका नाम है आपका पोर्टल सिस्टम, है ना, पोर्टल सिस्टम। वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा है ऊपर, आप उस पर देख सकते हो कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने के लिए नर्व्स की सहायता ली जाती है। तो पिट्यूटरी के अंदर हमने टोटल तीन पार्ट्स को देखा, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा, जिसमें से ये दोनों पार्ट मिला करके एक ही पार्ट होता है विच इज
एंटीरियर पिट्यूटरी एनसीईआरटी लिखती है कि हाउएवर इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया इज मर्ज्ड इन पार्स डिस्टेलिस, वो इसके अंदर क्या हो रखा है, जुड़ा हुआ है, काफी ज्यादा लिंक्ड है। नाउ अगर हमसे बात की जाए कि पिट्यूटरी होती कहां पर है, तो हमने जो डाइसेफेलॉन का डायग्राम देखा था ब्रेन के अंदर, डाइसेफेलॉन ऐसे ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर था और नीचे इसमें हमने मिड ब्रेन देखा था। यहाँ पे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ में दिस इज इनफंडिबुलम और इस तरह से क्या है, पिट्यूटरी। ये ठीक है, ये समझ आया क्या है, दिस इज पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के लिए जो बोन्स की कैविटी है हमारे पास में, स्कल है, स्कल के अंदर आप कह सकते हो स्पेशल एक कैविटी बन गई है जहां पर पिट्यूटरी रहती है। इस पिट्यूटरी की कैविटी को, दिस इज बोनी कैविटी, ये क्या है, बोनी कैविटी कहाँ होती है, स्कल में होती है, जहां पे हमारी पिट्यूटरी पाई जाती है। उसका नाम क्या है, वो बोनी कैविटी इज नॉन एज सेला टर्सिका, दिस इज नॉन एज सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी is located in the bony cavity of skull which is known as sella turcica. Pituitary have two lobes, one is anterior lobe and one is posterior lobe, and anterior lobe have two different region merged together. First one is pars distalis and second one is pars intermedia. वहीं पर दूसरे वाले का या फिर जो सेकंड लोब है उसका नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। लेट मी रफ इट, ताकि हम फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकें। तो अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी के फंक्शंस के बारे में कि पिट्यूटरी के फंक्शंस कैसे होते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने भी बात की, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पिट्यूटरी का जो पार्ट है इसे कहा जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये पूरी तरह से कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स के द्वारा। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को इस ब्लड सप्लाई के थ्रू कंट्रोल करता है जिसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन बनवाना होता है तो हाइपोथैलेमस यहाँ पर हार्मोन जो रिलीज करता है वो है RH हार्मोन, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन शुरू होता है। फिर जब प्रोडक्शन बंद करना है तो हाइपोथैलेमस IH हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें यहाँ पर प्रोडक्शन क्या होता है, बंद होता है। IH स्टैंड फॉर इनहिबिटरी हार्मोन्स। नाउ अब इसके कुछ एग्जांपल्स कि कैसे यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के रेगुलेशन, पिट्यूटरी का जो आप कह सकते हो हार्मोनल सिक्रीशन है उसे रेगुलेट करता है। जैसे कि सबसे पहला जो हार्मोन है मैं आपको दिखाता हूं वो है GnRH। एक हार्मोन है, हार्मोन का नाम है GN। जब ये GN हार्मोन कहां तक पहुंचता है, पिट्यूटरी तक पहुंचता है, तो पिट्यूटरी GnRH को इस पोर्टल सिस्टम से रिसीव करती है एंटीरियर पिट्यूटरी और रिलीज करती है GN। GN स्टैंड फॉर गोनाडोट्रोफिन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन, मिनट, दिस इज गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। नाउ ये हार्मोन गोनाड्स को कंट्रोल करता है। गोनाड्स आर द सेक्सुअल ग्लैंड्स व्हिच आर टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोफिन। दरअसल इसमें दो हार्मोन है। दो हार्मोन कौन कौन से हैं, एक LH, एक हार्मोन है LH, जिसकी फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक हार्मोन है FSH। FSH स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन हैं जिन्हें कंबाइनली क्या कहा जाता है, गोनाडोट्रोफिन कहा जाता है। ना अब ये फंक्शन क्या करते हैं ये देखते हैं। देखो, तो मेल या पहले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की बॉडी में जो FSH है, अगर आप ओवरी की बात करें तो ओवरी में आप कह सकते हो एग मैच्योरेशन का काम होता है। एग मैच्योरेशन, जो एक ओवरी होती है उस ओवरी में मिलियंस ऑफ इनमैच्योर एग
वेट कर रहे होते हैं अपने अपने टर्न के लिए, मैच्योरेशन के लिए। फीमेल बॉडी में प्यूबर्टी के समय ये हार्मोन बनता है और कोई भी एक हार्मोन या कोई भी एक इमैच्योर एग डेवलप होकर के एग बनाता है। दिस इज इमैच्योर एग, दिस इज मैच्योर एग। और ये करवाने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो है FSH, जो कि केवल रिलीज होता है जो प्यूबर्टी का समय है उस वक्त में। इन इमैच्योर एग्स को ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। दैट इज वाई जो ये हार्मोन है ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब मैच्योर एग बन जाता है, इस एग को ओविडक्ट में रिलीज किया जाता है। दिस इज ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब है ना। तो इस एग को कहां रिलीज करते हैं? फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया जाता है। और इसको रिलीज करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो हार्मोन है LH, और इसके रिलीजिंग को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन, है ना। ये क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। तो एग मैच्योरेशन एंड दूसरा प्रोसेस क्या है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसका है? LH का है। और एग मैच्योरेशन किसका प्रोसेस है? FSH का प्रोसेस है। वहीं पे मेल की बॉडी में हम यहां पे कह सकते हैं ये सेक्सुअल ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाले दोनों हार्मोन हैं, जो कि मेल के टेस्टिस ग्लैंड में अपना प्रभाव दिखाते हैं। नाउ इसके बाद हम सेकंड हार्मोन की बात करते हैं, विच इज PRL। PRL स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का जो रिलीजिंग हार्मोन है वो है PRLRH। जब ये हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है PRL, एंड PRL एज आई सेड अर्लियर इट इज प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करता है। वर्क ऑन मेमोरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन। एक बेबी के जन्म के बाद उसके भोजन की व्यवस्था मदर बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा बनाए गए मिल्क के द्वारा होती है। नाउ प्रोलैक्टिन के बाद एक हार्मोन हम यहां पे बात कर सकते हैं, जो कि है TSHRH। TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी TSHRH को रिसीव करेगी और खुद कौन सा हार्मोन बनाएगी? TSH। एंड फुल फॉर्म जैसा मैंने कहा थायराइड स्टिम्युलेटिंग, है ना, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नाम से पता लग रहा है कि ये जो है थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा। तो ये हार्मोन जाएगा और थायराइड ग्लैंड, जो कि नेक में बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है, वहां पे जाएगा और वहां से दो तरह के हार्मोन के सिक्रेशन पे अपना प्रभाव दिखाएगा, एक T3 और एक T4। ये T3 T4 भी हार्मोन के नाम है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। नाउ TSH के बाद हम बात कर सकते हैं एक और हार्मोन की, जो कि है ACTHRH। ये काफी लंबा नाम हो गया। ये नाम क्या है देखते हैं। देखो, पिट्यूटरी जब इस हार्मोन को रिसीव करती है हाइपोथैलेमस से, तो उसे रिलीज करना होता है ACTH, जिसकी फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड पर काम करता है। हाँ, किस पर काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड पर। एड्रीनल ग्लैंड कहां होती है? तो किडनी के ऊपर इस तरह से कप शेप एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। और वहां पे जाकर के डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, जिसमें कुछ आपके जो हार्मोन्स हैं वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, कुछ प्रोटीन के डेरिवेटिव्स हैं और वहीं पे कुछ स्टेरॉइड के भी डेरिवेटिव्स हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के जो हार्मोन्स हैं वो भी यहीं पर हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। बाद में जब हम एड्रीनल का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। नाउ एक और हार्मोन है जिसको ज्यादातर बच्चे अच्छे से याद रख पाते हैं, जो कि है GH हार्मोन, जिसके लिए पिट्यूटरी रिलीज करती है GHRH, है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसी को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया? सोमैटोस्टैटिन। ये हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था। तो जब पिट्यूटरी को GHRH मिलता है तो पिट्यूटरी बनाती है GH, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन कहां पे फंक्शन करता है?
ये फंक्शन करता है बोन्स एंड मसल्स पे, इसमें काम करता है बोन्स एंड मसल्स पे, और इनके अंदर बेसिकली स्ट्रेंथन देता है, इन्हें प्रोवाइड कराता है कुछ बोन डेंसिटी को, मतलब कैल्शियम आयंस वगैरह की मदद से, और मसल्स के अंदर मस्कुलर मास की मदद से उसके अंदर आप कह सकते हो फुलफिलनेस करता है ताकि ग्रोथ हो सके बॉडी की। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये सारे हार्मोन किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के। नाउ अब हम बात करते हैं इस मीडिएटर पार्ट की, जिसे हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। ये जो ब्लू कलर का शेडेड सा पार्ट है बिल्कुल बिटवीन में है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही वो भी पार्ट। इसके अंदर केवल एक हार्मोन है जो ये बनाता है, ये हार्मोन बनाता है MSH, एंड MSH स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। MSH स्टैंड फॉर मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये हमारी बॉडी में दो काम करेगा। एक तो ये स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। स्किन पिगमेंटेशन ये क्या होता है? तो वो सेल्स जो हमारी बॉडी में हमारे स्किन का कलर डिसाइड करते हैं अलग अलग वेरियस सेक्टर्स की प्रेजेंस में, उनके अंदर अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा ये मदद करता है सेक्सुअल मैच्योरिटी में, यानी कि किसी भी बॉडी की सेक्सुअल मैच्योरिटी कितनी जल्दी या कितनी लेट आई, ये मोर और लेस किस पे डिपेंड करेगी? MSH पे। एक फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, कंप्लीटली ब्लाइंड नॉट कलर ब्लाइंड, जो कंप्लीटली ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी अटेन होती है, बिकॉज ये देखा गया है उनके अंदर MSH का सिक्रीशन कुछ डिफरेंट वर्क करता है नॉर्मल के मुकाबले। नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, जिसे हम कह रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन खुद नहीं बनाता। एनसीईआरटी लिखती है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टोर करता है और हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब ये कैसे होगा? जब वो कोई हार्मोन बना नहीं रहा तो स्टोर कैसे करेगा? यानी कि उधार लिए जो हार्मोन है वो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के सेल बॉडी में ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है? सेल बॉडी है ना, नर्व्स में हमें पढ़ा है ये। तो जो सेल बॉडी होता है वहां पर हार्मोन्स बने और एक्सॉन के अंदर से ट्रेवल करते करते एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आए। एक्सॉन टर्मिनल में वो आए किसके अंदर है? इस पैकेट के अंदर। ये पैकेट जो है ना, साइनेप्टिकल वेसिकल्स, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स भी वही बना है, उसके अंदर पैकेजिंग होके आई है। अब यहां पे आने के बाद में इनको रिलीज करके कहां पे रख दिया गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ पे दो हार्मोन है। कौन से दो हार्मोन है? सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है ADH। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेसिस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। देखो, जो क्या कहते हैं, आपने नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा है, उसके अंदर इस तरीके से PCT होगी और ये होगा DCT, है ना। नेफ्रॉन में दिस इज बोमन कैप्सूल, PCT, LOH एंड दिस पार्ट इज नोन एज DCT। DCT में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जो भी यूरिन है, इस यूरिन के अंदर बहुत सारा वाटर मौजूद होता है। तो जब कभी भी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, यानी कि पानी की कमी होती है, यहाँ पर एक हार्मोन आता है। हार्मोन कौन सा आता है? ADH, और वो इसमें से वाटर को निकाल के ब्लड के अंदर डालने में मदद करता है। समझ आया? यानी कि कहां से वाटर का लेवल कम हो जाएगा? यूरिन में से। यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा और ब्लड के अंदर वाटर अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरऑल बॉडी के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो काम है वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ये कौन करवाता है? ADH। वाटर लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ऐसा करने के लिए, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, इसको ना, ये जो ब्लड सप्लाई है, इसको ब्लड सप्लाई को और ज्यादा इसके अंदर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है। तो कैसे बढ़ाएगा? ये ब्लड वेसल्स के वॉल्स को दोनों तरफ से ऐसे प्रेस भी करता है, और ल्यूमेन, ब्लड वेसल्स का एरिया कम हो गया तो ब्लड वेसल्स छोटी हो जाती है। एरिया कम तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर
बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी तरीके से ये एक काम करता है, दो फंक्शन मैंने आपको समझाए। और इसीलिए क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है उनको कंप्रेस करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है वैसो प्रेस इन। नाम में देखना, वैसो प्रेस इन। वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स, प्रेस मतलब दबाना, इन मतलब अंदर की तरफ। तो ब्लड वेसल्स को अंदर की तरफ दबा के उनका ल्यूमेन, उनका एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। ये हार्मोन है एडीएच, या इसी का नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। ये आपने रास मैकेनिज्म में पढ़ा है। रास मैकेनिज्म की वीडियो आपको लिंक में शेयर हो जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें आखिरी हार्मोन की, तो वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शंस में काम आ सकता है स्मूथ मसल्स की। जो बॉडी की स्मूथ मसल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल बॉडी में जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जहां पर एक गर्भ, एक शिशु रहता है, वहां पर काफी थिक वॉल्स होती हैं। इन वॉल्स का नाम है एंडोमेट्रियम वॉल्स। ये एंडोमेट्रियम वॉल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी कि बर्थ, जब एक शिशु का, एक बच्चे का जन्म होता है, उस वक्त में ये वॉल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्क्वीज करती हैं, जिसकी वजह से एक बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से लेबर पेन, जिसे हम कहते हैं ना डिलीवरी का पेन, लेबर पेन जो है वो जनरेट होता है। वो करवाने के लिए कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। यानी कि एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो वॉल है, इन वॉल का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, विग्रस यानी कि बहुत ही ज्यादा तीव्र, बहुत ही ज्यादा तेज, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन, ये एक काम है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन का एक और काम है, मेमरी ग्लैंड में से जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, देखो मिल्क प्रोड्यूस किससे हुआ है, प्रोलैक्टिन से, लेकिन इस मिल्क का सिक्रीशन, इसका क्या सिक्रीशन, ये मिल्क मेमरी ग्लैंड में से एक बेबी तभी फीड कर सकता है जब फीमेल, मदर फीमेल की बॉडी में कौन सा हार्मोन बनेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो मेमरी ग्लैंड में से मिल्क को क्या करता है, रिलीज करवाने में मदद करता है। तो ये हुए पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स। आप एक बार इनको अच्छे से देखो, और अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।